गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए आपके अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। शरणागति। शरणागति की महिमा कितनी है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। जब अपने वश में कुछ न रहे, हाथ पांव जवाब दे दें, मन अपने से ही दगा कर बैठे, बुद्धि उलझ पुलझ कर हार जाए, तब एक ही उपाय रहता है, शरणागति। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भी यही सूत्र अपनाया था। कार्पण्य दोषो अहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात मैं अपनी कायरता व दुर्बलता के कारण धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं। सारा धैर्य भी खो बैठा हूं, अत्यंत विचलित महसूस कर रहा हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे ही पूछता हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। शरणागति के ये भाव हर समस्या के समाधान है। ये हमें अपनी विवशता की जमीन से उठाकर असीम सामर्थ्य के आकाश तक ले जाते हैं, क्योंकि इन भावों के प्रत्युत्तर में हर युग में तारणहारों ने हमसे कहा है कि मामेकम शरणम व्रज। तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे तेरे सकल पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर, चिंता मत कर। शरणागति का सूत्र लगते ही गुरु या भगवान मां बन जाते हैं और शिष्य या भक्त शिशु बन जाता है। ऐसा शिशु
जिसे अपनी गोद में उठाकर वह दिव्य सत्ता चलती है। कबीर जी कहते हैं, राम मेरा सुमिरन करे मैं करूं विश्राम। यह है एक शरणागत शिष्य की परम अवस्था, जिसका यह अनुभव है कि साधना सुमिरन तक उसका साध्य ही उससे करा रहा है। यही नहीं, सांसारिक, सामाजिक, भौतिक और मानसिक सभी चिंताओं से निजात पानी हो तो एक ही महा औषधि है, शरणागति। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि शरणागत किसके चरणों में होना चाहिए। एक आदर्श शरण्य में क्या गुण होते हैं? उपनिषद ने एक तत्वज्ञानी आचार्य या पूर्ण गुरु को, सद्गुरु को शरणागत वत्सल कहा है, और ऐसे शरणागत वत्सल के 2 गुण बताए गए हैं। परत्वम, यानी जिनके जोड़ का कोई दूसरा न हो, और सौलभ्यम, जो सर्व सुलभ हो, माने जो अद्वितीय भी हो और सबके लिए उपलब्ध भी हो। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर तत्व का बोध कराने वाले सद्गुरु ही इन दोनों मापदंडों पर खरे उतरते हैं। उनके समान कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के प्रकाश तत्व का साक्षात्कार केवल वे ही करा सकते हैं। उनके समान कोई सर्व सुलभ भी नहीं होता, क्योंकि वे किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते, संपूर्ण मानव जाति के पथ प्रदर्शक होते हैं। जब सभी साथ छोड़ देते हैं तब एक एव परो बंधुर विषमे समुपस्थिते, वे ही परम सहायक बनकर उपस्थित हो जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। एक आदर्श शरणागत के क्या गुण होते हैं? शरणागति के 2 उपाय हैं। एक है साध्योपाय और दूसरा है सिद्धोपाय। साध्योपाय वह उपाय जो साध्य को पाने के लिए अपने प्रयत्नों से किया जाता है, इसलिए उस उपाय को स्वगत स्वीकारा भी कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में बंदरी का बच्चा जो स्वयं उछलकर अपनी मां को पकड़ने का प्रयत्न करता है, इसमें चूक हो सकती है, हाथ छूट सकता है, पांव फिसल सकते हैं। और वहीं दूसरा सिद्धोपाय वह उपाय है जो स्वयं गुरु या भगवान करते हैं हमें अपने से मिलाने के लिए, इसलिए इसे परगत स्वीकारा भी कहते हैं, क्योंकि इस उपाय से हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व हमारे साध्य पर होता है। उदाहरण स्वरूप बिल्ली का बच्चा, जिसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी स्वयं बिल्ली की होती है, लेकिन कब? जब बच्चा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है। उसकी अपनी कोई स्वार्थ निहित मैं नहीं रहती। देवी कयाधु हिरण्यकश्यपु की भार्या और प्रहलाद की माता थी।
वे अपने गुरु श्री नारद मुनि से कहती हैं कि गुरुदेव, मैंने आपकी शरणागति को प्राप्त किया है। कृपा कर मुझे शरणागति की दिव्य महत्व को समझाइए। तब नारद जी ने देवी को शरणागति के 6 अंग बताए हैं। प्रपत्तिरानुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलता, विश्वासो वर्णम न्यासः कार्पण्यमिति षड् विद्या।